तो अब हमें क्या करना है, हेडिंग डालनी है पीएन जंक्शन। अब हमें हेडिंग डालनी है पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन में हमने लिखना है कि व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर ज्वाइंड या इज ज्वाइंड, अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन अ पी टाइप semiconductor and n type semiconductor is joined, a pn junction is formed। उसके बाद हमें हेडिंग डालनी है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, इसमें हमने लिखना है if lead if leads are connected। lead एक एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 80 होता है, ठीक है। if leads are connected to the ends of each material, if leads are connected to the ends of each material, a two terminal device is formed, a two terminal device is formed known as pn junction diode, known as pn junction diode। आपको ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये फिगर बनाना है, और उसके बाद ये जब लिखना है पीएन जंक्शन डायोड, ये लिखने के बाद आपको ये फिगर बनाना है। इसमें ये पी टाइप है, पी टाइप के साइड में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। पीएन जंक्शन जो होता है उसको हम कनेक्ट जब करते हैं तो वो कनेक्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पी टाइप जो होता है, पी टाइप में होल्स का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर एक इलेक्ट्रॉन आने की पॉसिबिलिटी होती है, एक इलेक्ट्रॉन आने की पॉसिबिलिटी होती है, और एन टाइप में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि हमने बहुत सिंपल एग्जांपल में अगर बताऊं मैं, तो जैसे हम नमक जो होता है NaCl, तो Na जो होता है उसके पास उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आने की संभावना या पॉसिबिलिटी होती है, और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो NaCl फॉर्म्ड करते हैं। इसी तरीके से पीएन जंक्शन जो होता है जब हम इसको जोड़ते हैं तो पी टाइप में जो होल्स होते हैं और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही तेजी के साथ पी टाइप की तरफ मूव करने लगते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो उन होल्स की जगह को फिल करने लगते हैं। और जब वो फिल करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो करंट फ्लो होता है। एक चीज नोट करना आप कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये नोट डाउन कर लें आप। पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस का सबसे अच्छा उदाहरण है, और जब हम इसमें वोल्टेज सप्लाई देते हैं और इसमें जब करंट फ्लो होता है तो करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, दोनों डायरेक्शंस में करंट फ्लो नहीं होता। तो पीएन जंक्शन डायोड में हम ये दोनों पॉइंट इस तरह से लिखते हैं कि अ डायोड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस। A diode is one of the simplest semiconductor device। पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं when connected to a voltage supply, जब हम वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, it allows the current, ये करंट को अलाउ करता है to flow through it, इसके अंदर बहने से in one direction only, केवल एक दिशा में, केवल एक दिशा में बहने के लिए ये अलाउ करता है। ये आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम इसका फिगर देखेंगे और हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में। अब पीएन जंक्शन को हम रूम टेम्परेचर पर ऑब्जर्व करेंगे। रूम टेम्परेचर अप्रॉक्स 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम देखते हैं रूम टेम्परेचर पर जो जंक्शन के नियरेस्ट होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैपिडली बहुत ही तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो जंक्शन के पास एक रीजन क्रिएट हो जाता है जिसको हम डिफ्यूजन रीजन कहते हैं, जिसको हम डिफ्यूजन रीजन कहते हैं। और यही रीजन जो होता है ये एक बैरियर की तरह काम करता है बाकी के होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए। वो एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से इसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। जंक्शन के नियरेस्ट जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। आप ये फिगर बनाइए और नीचे आपको लिखना है अनबायस्ड
पीएन जंक्शन डायोड। इसके बारे में अभी हम लिखवाएंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। और इसमें हमने लिखना है एट रूम टेम्परेचर ब्रैकेट नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा के लिखना है इलेक्ट्रॉन्स नियर द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नियर द जंक्शन स्टार्ट्स moving towards the p region, starts moving towards the p region and holds towards the n region, and holds towards the n region. This process is called diffusion. This process is called diffusion. Depletion region is formed. Depletion region is formed. It behaves like a barrier. It behaves like a barrier called barrier potential, called barrier potential. ये आपको नोट डाउन करना है, ये नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग के बारे में। क्या होती है बायसिंग? जब हम पीएन जंक्शन डायोड में एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये प्रोसेस बायसिंग कहलाती है। बायसिंग दो तरह से होती है, रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में पी रीजन को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन रीजन को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जिस वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो टर्मिनल्स की तरफ मूव कर जाते हैं और इमूवेबल आयंस की संख्या बढ़ने लगती है, जिस वजह से डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी को हम बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं। बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज होने लगता है। जब डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होता है तो बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज होने लगता है। अब हम हेडिंग डालेंगे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। इसमें हम लिखेंगे टू अप्लाइंग द external voltage across the two terminals of a device, across the two terminals of a device to extract a response, to extract a response is called biasing। किसी भी टू टर्मिनल डिवाइस के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जब हम उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस प्रोसेस को बायसिंग कहते हैं। बायसिंग दो तरह से होती है, देयर आर टू वेज ऑफ बायसिंग। पहली रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? हेडिंग डालेंगे रिवर्स बायसिंग, उसमें लिखेंगे पी रीजन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, पी रीजन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन रीजन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। फिर लिखेंगे ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज, ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मूव अवे, electrons and holes are move away from the junction, move away from the junction, and immovable ions are increased, immovable ions are increased. Depletion region is widened, depletion region is widened, and barrier potential also increases, barrier potential also increases। ये नोट डाउन कर लें आप। अब हम हेडिंग डालेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पी रीजन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, पी रीजन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज, ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन, इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन are pressurized to move, are pressurized to move towards the junction, towards the junction, and holes in p region, holes in p region pressurized to move towards the junction, pressurized to move towards the junction। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंक्शन की तरफ मूव करते हैं
और पी रीजन में जो होल्स होते हैं वो भी जंक्शन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। अब पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दे रिकम्बाइन विद आयंस नियर द बाउंड्री ऑफ डिप्लीशन रीजन। दे रिकम्बाइन विद आयंस नियर द बाउंड्री ऑफ डिप्लीशन रीजन। अब इस लाइन में हम देखते हैं ये आयंस लिखा है, ये आयंस क्या है? जैसा कि हमने अनबायसिंग में अनबायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि रूम टेम्परेचर पर कुछ जो जंक्शन के नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो ये वो आयंस हैं, ये वो आयंस हैं नियर द बाउंड्री ऑफ डिप्लीशन रीजन, जिसकी वजह से एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है। हमने पढ़ा था ये अनबायसिंग में, तो वही चीज है कि वही अनबायस जो अनबायसिंग में जो हमने पढ़ा था, जो डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ था उसी के बारे में है कि दे मींस इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन that is pressurized to move towards the junction and holes in p region that is pressurized to move towards the junction, they recombine with ions near the boundary of depletion region, near the boundary of depletion region. Point number 4 लिखेंगे ions will be neutralized, ions will be neutralized, ions जो होंगे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और डिप्लीशन वाइड रिड्यूसेस, डिप्लीशन वाइड जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ये नोट डाउन कर लें आप।